नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शूट वुड लाइफस्टाइल में। आजकल कोलेस्ट्रॉल एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम बन गया है। ज़्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से काफ़ी परेशान हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना खान पान पर ही निर्भर करता है। तो आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्यों है और कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। इसे जानने के लिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में जुड़े रहिए शूट वुड लाइफस्टाइल पे। दरअसल शरीर में लिवर द्वारा बिल्ट वैक्स या फैट जैसे पदार्थ को ही कोलेस्ट्रॉल या लिपिड कहा जाता है। शरीर की कई वर्ब्स को पूरा करने के लिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल के शरीर में ज्यादा बढ़ने से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। क्या आपको ये पता है कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं? पहला गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए अच्छा होता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में आप दवाओं के अलावा खान पान में बदलाव करके भी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर ये रक्त में मौजूद अन्य तत्वों के साथ मिलकर प्लाक का निर्माण करता है। ये प्लाक धमनियों, हृदय को रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं की दीवार में चिपक जाता है। इससे आपको हृदय रोग हो सकता है, यानी कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज पैदा हो सकती है। यह अवस्था हृदय के लिए बहुत ही खतरनाक है। हृदय में मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम होने पर सीने में दर्द या दिल के दौरे का कारण भी बन सकता है। इससे धमनियों से जुड़े रोग, स्ट्रोक और हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में आइए ये जानते हैं हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकें और उसे अपने शरीर के लिए हानिकारक ना बनने दें। सबसे पहले हमें बादाम खाने चाहिए। अगर आप शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो डाइट में बादाम को शामिल करें। बादाम में ऐसे फैट्स होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर को छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं, इसलिए डाइट में बादाम लेना अवश्य है। अलसी भी फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करना है तो अलसी के बीज भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक हैं। अलसी के बीज ऐसे ही खाने से अच्छा है कि इसे पीसकर इसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें। पिसी अलसी को आप रोज़ाना 1 चम्मच नाश्ते में खाएं। अगर आप इसे ऐसे नहीं खा पाते तो दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। डाइट में शामिल करें साबुत अनाज। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करने के लिए साबुत अनाज को डाइट में शामिल करना बहुत ही लाभदायक है। साबुत अनाज में फाइबर के अलावा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न केवल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार हैं, बल्कि दिल का भी ख्याल रखते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी भी काफ़ी फायदेमंद है। ग्रीन टी में कैटेचिन्स नाम का एक तत्व पाया जाता है। यह तत्व डेस्टिनी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है। रोजाना कम से कम 1 कप ग्रीन टी जरूर पिएं। आप चाहे तो इसका सेवन 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा मछली भी खा सकते हैं आप। क्या आपको ये पता है कि मछली भी आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में असरदार है? मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी असरदार है। इसके अलावा सब्जियां, जो कि कोलेस्ट्रॉल क्या हर बीमारी को कंट्रोल करने में हमारी मददगार हैं। सब्जियों में पोटेशियम, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए और विटामिन सी जैसी कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें फाइबर जैसे पोषक तत्व रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल रखने के साथ ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। सब्जियों में शकरकंद, आलू, बीन्स, टमाटर, चुकंदर, सोयाबीन और पालक जैसी सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम डेली एक हेल्दी डाइट लें। इसके अलावा फल खाना भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है।
फल को पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी और फोलेट जैसी आवश्यक पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत माना गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार फल में मौजूद पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इन पोषक तत्वों को फाइबर प्रमुख माना गया है। सेब, कीवी, आम, अनानास, तरबूज, संतरा, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, केले, आड़ू, नाशपाती ये सब फाइबर के एक अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दूध से बने फूड इंग्रेडिएंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कारगर माने गए हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार कम फैट वाले दूध में अच्छे कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। यह सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के साथ LDL के स्तर को 8% तक कम करने में फायदेमंद है। इसलिए हमें टोन्ड दूध का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहे। फैट को 2 प्रकार का माना गया है, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स वह जैसे कि वनस्पति तेल, नट्स और बीज में पाया जाता है। सैचुरेटेड और मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट इंस्टेड ऑफ पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड फैट्स का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए सही है। पॉलीसैचुरेटेड फैट्स ADL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए यह माना गया है कि अखरोट, सूरजमुखी के बीज, मकई के तेल, सोयाबीन तेल, केसर के तेल, लाल मांस, मक्खन, पनीर और पूरे वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। तो ये थी वह चीजें जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करके अपना बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या से परेशान है तो आप ये चीजें नहीं खाएं तो भी आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि नमक यानी कि सोडियम की क्वांटिटी अपनी डाइट में कम करने की कोशिश करें। एक दिन में अधिक से अधिक 1 चम्मच ही नमक लें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब तो आपको नमक की मात्रा नियंत्रित करना और भी आवश्यक है। एक दिन में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। मांस में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, झींगा, मछली और डेयरी उत्पादों में भी कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन शरीर में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकता है जो कि वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। वजन बढ़ने से LDL का स्तर भी बढ़ सकता है, यानी कि आपकी बॉडी में अल्कोहल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। हम आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आइए कुछ और ऐसे टिप्स देते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगी। एक स्वस्थ जीवन शैली आपके कोलेस्ट्रॉल को बदल सकती है। प्रतिदिन व्यायाम करना एक स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग है। फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। फाइबर युक्त आहार कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। धूम्रपान की आदत को दूर करें जिससे कि आपकी जीवन शैली स्वस्थ बन सके। कोलेस्ट्रॉल के होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद भी करता है। ये अच्छी और सेहतमंद डाइट कोलेस्ट्रॉल की समस्या को जड़ से भी दूर कर सकती है। इसलिए प्रतिदिन संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको काफी जानकारी मिली होगी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए। तो ऐसी ही और हेल्दी टिप्स और अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए शूटवुड लाइफस्टाइल पे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें शूटवुड लाइफस्टाइल को। धन्यवाद।